हासन से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई के अलावा जेडीएस कोर कमेटी के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं। लेकिन कोर कमेटी की बैठक जो हुगली में हुई, उसके शुरू होने से पहले राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके एचडी कुमारस्वामी, जो कि प्रज्वल रेवन्ना के चाचा भी हैं, उन्होंने आरोप लगाए कि जो सेक्स टेप्स बाहर आए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश जिम्मेदार हैं। कुमारस्वामी का कहना है कि तकरीबन 3 से 4 महीने पहले ये पेन ड्राइव्स डीके शिव कुमार और उनके भाई तक पहुंचा दिए गए थे। उन्होंने इंतजार किया और मतदान से 2-3 दिन पहले इसे जारी किया। ये पेन ड्राइव्स हासन के सड़कों पे, चौक चौराहों पे, बसों में और साथ ही साथ पार्कों में कई जगहों पे मिले थे। जैसे ही ये पेन ड्राइव सामने आए, कई लोगों ने वीडियो डाउनलोड किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह फैल गया। फिर काफी बड़ा यहाँ पर हंगामा खड़ा हुआ। अब डीके शिव कुमार और डीके सुरेश पर कुमारस्वामी ने आरोप लगाया। कुमारस्वामी ने सीधी चुनौती दी है राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कि अगर उनमें हिम्मत है तो अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें। यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है वो इस बात को लेकर के भी है कि अगर जेडीएस और कुमारस्वामी का वर्चस्व वोकलिगांव पर से खत्म हो जाएगा तो उसके अगले सर्वमान्य नेता डीके शिव कुमार बनेंगे। तो ऐसे में एक चर्चा ये भी है कि डीके शिव कुमार ने इसी वजह से इस पूरे साजिश को अंजाम दिया। लेकिन यह भी जांच का विषय है। ये आरोप लगाए हैं कुमारस्वामी का कहना है कि एक वरिष्ठ वकील देवराज, जो कि बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं, उन्होंने काफी पहले तकरीबन नवंबर-दिसंबर में ही पत्र लिखकर बीजेपी आलाकमान को, प्रदेश अध्यक्ष को, सबको चेताया था कि अगर प्रज्वल रेवन्ना को यहां से एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया तो ऐसी सूरत में उससे जुड़े हुए कुछ अश्लील ऑडियो क्लिप्स और तस्वीरें सामने आ सकती हैं जो जेडीएस और एनडीए दोनों के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। अब 14 सीटों पर अभी कर्नाटक में चुनाव होने बाकी हैं। ऐसे में इस अश्लील टेप्स की वजह से काफी हंगामा यहाँ खड़ा हो गया है, राजनीतिक भूचाल आ गया है। कांग्रेस भी संभल कर बयान दे रही है, लेकिन साफ तौर पर जेडीएस ने कह दिया है कि जब तक कानूनी तौर पर अदालत प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार नहीं देती, उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। और ऐसे में आगे की जो कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई कोर कमेटी कर रही है, इसके अलावा जो कार्रवाई होगी वो कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी। साथ ही साथ ये भी जब पूछा गया कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना, जो कि मौजूदा विधायक हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, कुमारस्वामी के भाई हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, तो इस पे कुमारस्वामी का कहना था कि जब कभी भी एफआईआर दर्ज होता है उसके फौरन बाद कभी भी किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में क्यों उम्मीद की जा रही है कि प्रज्वल रेवन्ना के साथ साथ एचडी रेवन्ना के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक राजनीतिक भूचाल आया है। अब हर रोज उसमें नए नए मोड़ आ रहे हैं। एसआईटी का गठन हो चुका है, एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एसआईटी की टीम काफ़ी बड़ी की जा रही है, तकरीबन 18 सदस्यों की ये टीम होगी जिसके अध्यक्षता एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी करेंगे। और इसी बीच एक और वीडियो सामने आया है मंगलवार को, यानी आज। इस वीडियो में कार्तिक गौड़ा सामने आए हैं। कार्तिक गौड़ा वो हैं जो तकरीबन 1.5 दशकों तक इस परिवार से जुड़े रहे हैं ड्राइवर के तौर पर। उनका कहना है कि अपने 1.5 दशक के कार्यकाल में, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया है, उन्होंने इस परिवार में बहुत सी अच्छी और गंदी चीज़ें देखी हैं। सब कुछ सामने आएगा, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, ये कहना है कार्तिक गौड़ा का। और उन्होंने ये भी कहा है कि एसआईटी के सामने वो पेश होंगे, अपनी बात रखेंगे, जो भी दस्तावेज उनके पास है वो दस्तावेज भी रखेंगे। प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से जो मामला दर्ज करवाया गया है उसमें एक नाम है नवीन गौड़ा का। नवीन गौड़ा के बारे में कहते हैं वो कार्तिक गौड़ा से जुड़ा हुआ है और उसी ने जो इसमें ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं और जो तस्वीरें हैं उसको मॉर्फ किया है, यानी उसके साथ छेड़छाड़ की है। तो जेडीएस का कहना है कि जब तक सारी बातें साबित नहीं हो जाती तब तक प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। अब देखना है कि एसआईटी की जांच जब आगे बढ़ती है
तो और कौन से तथ्य सामने आते हैं, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल देश में नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के उनके पिता एच.डी. रेवन्ना ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को यह पता नहीं था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ऐसे में चुनाव खत्म होने के बाद वो जर्मनी चले गए, विदेश चले गए, लेकिन जब कभी भी ज़रूरत होगी प्रज्वल रेवन्ना जांच के लिए एसआईटी के सामने आएंगे। उन्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्होंने पुलिस और जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। हासन से कैमरामैन एन रवि के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।